नमस्कार। आज का विषय है कि अनहद नाद साधना, शब्द साधना, ब्रह्म नाद साधना या सूरत शब्द योग। इन सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य उन दिव्य आवाजों को ध्यान में सुनना ही होता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी साधनाओं का परम पद उस दिव्य आवाज के संपर्क में आना ही है। अब बहुत से साधक शुरुआत में इसे कैसे सुनना है इसके बारे में कंफ्यूज हैं और इन आवाजों पर किस तरह से ध्यान लगाना है। तो आइए आज इसे पूरी डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आप कोई गलती न करें, क्योंकि बहुत से साधक शुरुआत में इन आवाजों पर ध्यान गलत तरीके से लगा लेते हैं, जिससे शारीरिक परेशानी शुरू हो जाती है। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, एक संदेश उन सभी भाइयों व बहनों को देना चाहता हूं जिन्होंने अनहद नाद के अभी तक अपलोडेड वीडियो पर कमेंट किए थे और कुछ अभी भी कर रहे हैं कि अनहद नाद ब्रह्म नाद को इन कानों से नहीं सुना जा सकता और वो दिव्य आवाज अलग होती है वगैरह है। हालांकि मुझे आपकी इसमें कोई गलती या गलत मंशा नहीं लगती, इसलिए पहले मैं आपके ही सवालों के जवाब दे देता हूँ। तो बहुत से लोगों ने अनहद नाद के बारे में सुना होता है कि उस अवस्था में 10 प्रकार के वाद्य नाद सुनाई देते हैं, जैसे कि बांसुरी, घंटा, नगाड़े, झांझ, मंजीरे आदि। और अनहद नाद को इन कानों से नहीं सुना जा सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से सोचा कि वो अवस्था कब और कैसे आएगी जब हमें अपने कानों का ही ख्याल न होगा, न ही कोई विचार होगा। आप जिस अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें तो साधक को शरीर का होश ही नहीं रहता। तो क्या आपको ऐसा लगता है किसी दिन बिना अभ्यास के ही आप ध्यान में बैठेंगे, आपको सीधे ही घंटे, बांसुरी या नगाड़े, झांझ, मंजीरे आदि की आवाजें सुनाई देंगी? कृपया मुझे माफ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको नाद साधना में पहले नाद की बेसिक आवाजें या यूं कह सकते हैं कि नीचे के मंडलों की आवाजों पर ध्यान करना होता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप उन दिव्य आवाजों को सुन पाते हैं जिनको आप बखान भी नहीं कर पाते कि वो कितनी मीठी हैं, कितनी शांतिपूर्ण हैं। हालांकि इन नीचे के मंडलों की आवाजों में भी आपके ध्यान को ऊपर खींचने व आपको अंदर से अगली अवस्था या यूं कहें कि उन दिव्य आवाजों के लिए आपकी मन की अवस्था को तैयार करने की शक्ति होती है। अगर आपको इस बात में कोई कंफ्यूजन या कोई शंका हो तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को आप बाद में देख लीजिए और इसके कमेंट जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको दूसरे साधकों के अनुभव से अंदाजा हो पाए कि ये मामूली सी सुनाई देने वाली आवाजें भी कैसे चमत्कारी रूप से आपको अंदर से पूरा बदल देती हैं। आइए आज का विषय शुरू करते हैं। जब आप ध्यान में बैठें तो पहले आप मंत्र जप करें। जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, बाहरी विचार थोड़ा कम हो जाएं, तो आपको अब मंत्र जप बंद कर देना है। बहुत से साधक कानों में उंगली डालकर शुरुआत में इन आवाजों पर ध्यान करते हैं। ये शुरुआती तरीका होता है, क्योंकि अभ्यास से जब ये आवाज बुलंद हो जाती है तो आपको ध्यान में बैठने के 1 सेकंड बाद ही सुनाई देने लगती है, बल्कि आप इसे भरे ट्रैफिक में भी सुन पाते हैं। लेकिन शुरुआत में इस आवाज को सुनने से आपको आपके कमरे में लगा पंखा व एसी की आवाज भी परेशान कर सकती है, और आजकल ऐसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है जहां पूर्ण शांति हो। तो आप जब मंत्र जप से मन को एकाग्र कर पाते हैं तो कानों में उंगली डालकर या कोई मोबाइल के ईयर प्लग या आजकल फोम के ईयर प्लग मिल जाते हैं जो बहुत ही कारगर हैं। ये ऑलमोस्ट आपकी बाहर की सभी आवाजों को रोक लेते हैं। इन सभी तरीकों की जरूरत आपको शुरुआत के अभ्यास के लिए होती है, तो शुरुआत में आपको इनका सहारा लेना पड़ता है। बाद में जब अभ्यास और आपका ध्यान पूरी तरह एकाग्र होने लगे तो आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। अब जानते हैं कि शुरुआत में आपको जो आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसी आवाजें जो आपको शुरुआत में सुनने की कोशिश करनी है। शुरुआती आवाजों के कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, फिर इस पर ध्यान कैसे करना है वो समझते हैं। ऐसी आवाज होती है जैसे सीटी जैसी पतली सी आवाज, लेकिन सीटी की आवाज कम ज्यादा होती है, बीच बीच में बंद होती है, फिर शुरू होती है। लेकिन ये जो आवाज आपके अंदर हो रही है ये निरंतर चल रही है, इसमें कोई गैप नहीं है, एकदम कॉन्स्टेंट और स्ट्रेट, बिना रुके लगातार हो रही है। दूसरी आवाज है रात के सन्नाटे जैसी आवाज, या यूं कहें कि रात में झिंगुर जैसी आवाज कभी कभी जो हमें सुनाई देती है। तीसरी आवाज जो आपको सुनाई दे सकती है वो साए साए जैसी आवाज है, जैसे बिजली या टेलीफोन के पुराने खंबे में से आती है, या जैसी पुराने समय में जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती थी तो वैसी आवाज। चौथी आवाज है छोटी छोटी चिड़ियों के चहकने जैसी आवाज। ऐसा लगता है पहले 1-2 चिड़िया चहक रही हैं और फिर अचानक बहुत सारी चिड़िया एकदम चहकने लगी हैं। और कुछ साधकों को पानी के बहने जैसी आवाज सुनाई देती है, या आप जैसे समंदर किनारे बैठे हो तो लहरें जैसे बहकर आती हैं उस तरह की आवाज सुनाई देती है। तो हर एक साधक के ध्यान की एकाग्रता की वजह से उसको अलग अलग आवाजें सुनाई दे सकती हैं, लेकिन आपको इनमें से जो भी आवाज सबसे पहले सुनाई दे आपको उस पर कैसे ध्यान करना है अब वो समझते हैं। ध्यान में बैठे हुए उस अवस्था में ऐसी कोई भी आवाज आपको दाएं या बाएं कान की तरफ से आती हुई सुनाई देती है। कभी आपको दाएं और कभी आपको बाएं तरफ से एकदम से तेज सुनाई देगी। यहाँ साधक परेशान हो जाता है कि क्या
करूं, इस आवाज पर कैसे ध्यान लगाऊं या इसे कैसे सुनूं। असल में ये आवाज आपके कानों से नहीं आ रही है, चाहे वो आपको दाएं कान की तरफ से महसूस हो या बाएं कान की तरफ से महसूस हो। असल में ये आवाज आपके माथे के बीच, जिसे तीसरा तिल, थर्ड आई पॉइंट कहते हैं, वहां से आ रही है। क्योंकि हमें बचपन से हर आवाज को कानों से सुनने की आदत है, तो हमें ध्यान में बैठे हुए भी शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये आवाज हमारे दाएं या बाएं कान की तरफ से आ रही है, जबकि कानों से इन आवाजों का कोई संबंध नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जिसकी वजह से साधकों को शारीरिक परेशानी शुरू होती है। अगर आप इन आवाजों को एक साइड ध्यान लगाकर सुनेंगे, जैसे कि शुरुआत में अगर आपको कोई आवाज लेफ्ट साइड से आ रही है और तेज आ रही है, आप उसी साइड अगर अपना पूरा ध्यान टिकाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे आप इस पर अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपकी आंखों की पुतलियां भी सेंटर में न रहकर लेफ्ट साइड में ही घूम जाएंगी, जिससे आपकी आंखों में जलन या दबाव बनने लगेगा और आंखें भारी भारी सी महसूस होंगी, जो आपके ध्यान को तोड़ देंगी। साधक को शुरुआत में ये आवाज एक साइड से ज्यादा तेज सुनाई देती है, किसी को दाएं साइड से और किसी को बाएं साइड से। तो कई बार साधक उसी आवाज पर उसी साइड से ध्यान लगा लेते हैं। इससे एक परेशानी और आती है, जैसे कि अगर आपको ये आवाज राइट साइड से आ रही है और साधक पूरा अपना ध्यान राइट साइड में केंद्रित कर देता है, तो इससे एक समस्या तो वही आंखों वाली आपके साथ हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या होगी, लेफ्ट साइड के पैर के अंगूठे से लेकर कंधे तक खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे आप जितना इस आवाज को जिस साइड से पकड़ने का अभ्यास करोगे, उसकी अपोजिट साइड में उतना ही खिंचाव हो जाएगा। कई बार आपका एक घुटना अपने आप खुद ही ऊपर उठने लगेगा, जिससे आपका शरीर दूसरी तरफ झुक जाएगा या आपको घुटने या टांग में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। वो आपके ध्यान को नीचे खींच लाएगा, क्योंकि आपका आसन ही टूट जाएगा। इसीलिए आपको इन बताई गई आवाजों में से शुरुआत में किसी भी तरह की आवाज सुनाई दे, आपको उसे माथे के बीच सेंटर से, थर्ड आई पॉइंट, तीसरे तिल से सुनने की कोशिश करनी है और ये आवाज वहीं से आ रही है। धीरे धीरे अभ्यास से जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कहाँ लेफ्ट और राइट के चक्कर में समय खराब कर रहे थे। ये धुन तो माथे के बीच में ही है। शुरुआत में आप माथे के बीच में ध्यान करेंगे तो भी आपको ऐसा ही महसूस होगा कि वहाँ तो कोई आवाज ही नहीं है, लेकिन आप अपने ध्यान को माथे के बीच में ही रखें। अन्यथा जब तक आपका ध्यान केंद्रित होगा, जब तक आपको आंखों वाली समस्या या एक साइड में खिंचाव होने वाली समस्या घेर लेगी, फिर आपका ध्यान हर रोज उन्हीं समस्याओं में उलझा रहेगा। आप आगे की अवस्था में पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लेफ्ट राइट को छोड़ ध्यान को बीच में रखकर वहीं से इस आवाज को सुनने का अभ्यास करें। इससे न ही आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव होगा, न ही आंखों में कोई परेशानी होगी और धीरे धीरे आप इस आवाज में रमने लगेंगे। यही आवाज आपके ध्यान को ऊपर की ओर खींचने लगेगी, वह ध्यान को आंखों के ऊपर ही टिकाए रखेगी और ये लगातार अभ्यास से होगा। शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये आवाज कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई दे, फिर न सुनाई दे, तो जैसे ही बंद हो आप दोबारा से मंत्र जप शुरू कर दें। मंत्र जप से मन दोबारा एकाग्र होगा और जैसे ही एकाग्रता आएगी, आप इनमें से किसी एक आवाज को फिर सुन पाएंगे। ऐसे ही हर रोज इन आवाजों को माथे के बीच में से सुनकर अभ्यास करें। जिन साधकों को लगातार सुनाई देती हैं, वो सिर्फ एक बार मंत्र जप से मन को टिकाएं और फिर सिर्फ आवाज पर ध्यान टिका लें। इस आवाज को आपको इस तरह सुनना है जैसे आप इन आवाजों का सोर्स ढूंढ रहे हैं कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। एक बार फिर मूल मंत्र समझ लीजिए कि लेफ्ट या राइट साइड से आपको कितनी भी तेज आवाज सुनाई दे, आपको अपने ध्यान को सेंटर में ही रखना है। वो लेफ्ट या राइट की सभी आवाजें अभ्यास से अपने आप धीरे धीरे सेंटर से ही आपको सुनाई देंगी और जैसे जैसे ये आवाज आपको सेंटर से सुनाई देने लगेगी, आपके ध्यान को आंखों से ऊपर ही टिकाए रखेगी, जिससे आपकी चेतना शक्ति ऊपर की ओर सिमटने लगेगी और आप शरीर खाली होने का अनुभव कर पाएंगे। जब शरीर ही खाली हो जाएगा या शरीर का बोध ही नहीं रहेगा, तो आप लंबे समय तक साधना कर पाएंगे। आप मिनटों को तो छोड़िए, घंटों का भी ख्याल नहीं रहता है। यही अनहद नाद की वो बेसिक आवाजें हैं जो आपको उस दिव्य परम अनहद नाद तक लेके जाती हैं। आशा करता हूँ जो साधक इस पॉइंट पर अटक गए थे, जिनको आवाज सुनाई भी दे रही थी पर पता नहीं था कि उस पर कैसे ध्यान करना है, या जो साधक इसे सुन ही नहीं पा रहे थे कि हमें कौन सी आवाज पकड़नी है, उनको भी इससे फायदा मिलेगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।